तो पोस्टल बैलेट का गणित समझने के बाद अब आपको सीधे ले चलते हैं अपनी सहयोगी पूजा के पास। तो आपको देंगे एक अहम जानकारी, बताएंगी कि अमेरिका में किस मुद्दे पर कितने फीसदी जनता ने वोट किया है। ओवर टू यू पूजा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। अभी तक के नतीजों में बाइडेन का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से मुद्दे रहे जिनको ध्यान में रखकर वोटर ने इस बार अपना मूड तय किया। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी की। करीब 35% वोटर्स ने इकोनॉमी को सबसे अहम मुद्दा माना और इसके आधार पर उन्होंने अपना वोट दिया। इसके बाद नस्लीय भेदभाव, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद यह मुद्दा भी अमेरिकी चुनाव में हावी रहा। 20% वोटर को इसने प्रभावित किया है। और बात अगर अपराध और सुरक्षा के मुद्दे की करें तो इस पर 11% वोट पड़े हैं, जबकि हेल्थ केयर को 11% लोगों ने ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद की है। और अब चलते हैं विपनेश के पास। उनके पास अमेरिकी चुनाव से जुड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा है। जी विपनेश। जी, किसी भी चुनाव में सबसे अहम जानना यह जरूरी होता है कि वोटिंग का ट्रेंड क्या रहा है, किसने किसको कितने वोट दिए हैं। और सबसे पहले बात जेंडर के आधार पर वोटिंग ट्रेंड की करते हैं। इसमें 48% पुरुषों ने बाइडेन को वोट किया है, जबकि 49% ट्रंप के साथ गए हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को देखें तो 56% ने बाइडेन को अपना वोट दिया है, जबकि 43% ट्रंप के साथ गई हैं। अब अगर वर्ग के आधार पर वोटिंग ट्रेंड को देखा जाए, श्वेत नागरिकों में 42% बाइडेन के साथ गए हैं, जबकि 56% ट्रंप के। अश्वेतों में 87% एक बड़ा आंकड़ा बाइडेन के साथ गया है, जबकि आप देखेंगे तो 12% ने ट्रंप को वोट दिया है। लैटिनों की बात करें तो 65% बाइडेन, जबकि 32% ट्रंप। एशियन में 63% बाइडेन, जबकि 31% ट्रंप के साथ गए हैं। अन्य में यह आंकड़ा 58 और 40% रहा है। अब आते हैं उम्र के आधार पर वोटिंग ट्रेंड की बात करते हैं। 18 से 29 उम्र वर्ग के लोगों में 61% ने बाइडेन को वोट दिया है, जबकि 35% ने ट्रंप को। 30 से 44 उम्र के बीच में जो लोग हैं 52% बाइडेन, जबकि 45% ट्रंप के साथ गए हैं। 45 से 64 उम्र के जो लोग हैं 50% की पसंद बाइडेन है, जबकि 49% की पसंद जो है ट्रंप है। और 65 से ज्यादा उम्र वालों में 48% ने बाइडेन को चुना है और 50% ने ट्रंप पर भरोसा किया है, ट्रंप को चुना है। एजुकेशन के आधार पर बात कर लेते हैं, वोटिंग का ट्रेंड क्या कहता है। तो कॉलेज ग्रेजुएट में 55% की पसंद बाइडेन रहे हैं, जबकि 43% की ट्रंप। जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है उनमें 49% ने बाइडेन को अपना वोट दिया है, जबकि 49% ही ट्रंप के साथ गए हैं। अमेरिका में जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से उनके और मीडिया के बीच टशन जोरों पर रहा है, विवाद जोरों पर रहा है और यह पंगा अभी भी रुका नहीं है। हार से घबराए ट्रंप लगातार इलेक्शन प्रक्रिया और पोस्टल वोटिंग को कसूरवार ठहरा रहे हैं और ट्रंप के एक ऐसे ही लाइव भाषण को अमेरिकी न्यूज चैनल्स ने बीच में ही रोक दिया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। लाइव प्रसारण में ट्रंप की बोलती बंद। We're interrupting this asked for his campaign that poll viewers and observers because what the President of the United States is saying in large part is absolutely untrue. अमेरिका के टीवी पर ट्रंप का लाइव प्रसारण हो रहा था, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। इल्जामों का पिटारा खोले ट्रंप के भाषण के बीच एंकर ने बोलना शुरू कर दिया और ट्रंप की बात काट दी गई। In large part is absolutely untrue. दरअसल काउंटिंग और पिछड़ती सीटों से नाराज डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में धांधली के आरोप लगा रहे थे, जो बात अमेरिकी मीडिया को नागवार गुजरी और अमेरिका के कई न्यूज चैनल्स ने ट्रंप को चुप कर दिया। There are tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever. Well, we're interrupting this because what the President of the United States is saying in large part is absolutely untrue. He began and we're not going to allow it to keep going.
because it's not true. He began with there were legal votes, and if they only count the legal votes, I easily win. If they count the illegal votes, they're trying to steal the election. There is not a scintilla of evidence that this is true. None. There's only words here. No truth. वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप और मीडिया का आमना सामना हुआ। ट्रंप के सामने जब भी मीडिया ने चुनाव में हार का सवाल दागा, तब ट्रंप ने भी मीडिया के साथ तीखा व्यवहार किया। But there's been a lot of shenanigans, and we can't stand for that in our country. Thank you very much. मई की इन तस्वीरों को देखिए जब व्हाइट हाउस में ट्रंप प्रेस से मुखातिब थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप से चुनाव में हार पर सवाल किया जाने लगा, वो निकल गए। लेकिन कई मामलों में ट्रंप और पत्रकारों के बीच तीखी नोक-झोंक की तस्वीरें भी दुनिया ने देखी। I'll tell you what, should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for. Just sit down, please. तस्वीरें नवंबर 2018 की हैं, जहां ट्रंप ने एक सीनियर जर्नलिस्ट को न सिर्फ चुप हो जाने को कहा, बल्कि बेहद सख्त लहजे का भी इस्तेमाल किया। इलेक्शन के इस दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया से भी ट्रंप को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार चुनावों में धांधली का आरोप लगा रहे ट्रंप ने एक ट्वीट किया, जिसे ट्विटर ने हाइड कर दिया। ट्रंप ने ट्वीट किया था, मैं आसानी से अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाता अगर केवल कानूनी वोटों को ही डालने की अनुमति दी गई होती। पर्यवेक्षकों को किसी भी तरह से और किसी भी जरिए से अपना काम पूरा करने की अनुमति नहीं दी गई, और इसलिए जिन लोगों के वोट इस अवधि में स्वीकार किए गए उन्हें निश्चित रूप से अवैध माना जाना चाहिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। लेकिन ट्विटर ने यह कहते हुए ट्रंप के इस ट्वीट को हाइड कर दिया कि इसमें चुनावी प्रक्रिया के बारे में लिखी गई बातें विवादित हैं। अमेरिकी चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। काउंटिंग का ऊंट किस करवट बैठेगा जल्द साफ हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी चुनावी नतीजों में उनकी हार के कयासों को हवा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अमेरिका में वोट कटवा। जी हां, अमेरिका में एक नेता बनी है वोट कटवा। वो नेता कौन है, उन्होंने किसके वोट काटे हैं, जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास। ओवर टू यू पूजा। अक्सर हिंदुस्तान के चुनाव में हम वोट कटवा पार्टियों या उम्मीदवार का जिक्र सुनते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में भी कुछ वोट कटवा मौजूद हैं, और वो कौन है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल लिबर्टेरियन पार्टी की उम्मीदवार जो जॉर्गेसन ने चुनावों में वोट कटवा की भूमिका निभाई है। जॉर्गेसन ने 16 लाख वोट हासिल किए हैं, जो 3 राज्यों मिशिगन, विस्कॉन्सिन और नेवाडा में बाइडेन और ट्रंप को मिले वोट के अंतर से भी ज्यादा है। यहां जॉर्गेसन को मिले वोटों ने बाइडेन के पक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाई है।